जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते सर, बोलिए सर। बोलिए हेलो, आप सर, सर आए तो आप। नमस्ते। हाँ, जी सर नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सर, ये धर्मों के बारे में जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, सारे धर्म तो वही के सर? जैसे? हम फर्स्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा हिंदुइज़्म है, आपने हिंदुइज़्म के बारे में बता रहे सही सारे गुण के बारे में। अब बुद्धों के बारे में बताएँगे तो वो बताएँगे हम ही फर्स्ट है, और दूसरे धर्मों के बारे में स्ट्रीम में चले जाएँगे, वो भी बोलेंगे हम ही फर्स्ट है। हुँ, सारे धर्म तो वही, सारे कचरे भरे हुए हैं आपके सारे धर्म। हम तो ना तो हुँ। आपके धर्म को मानते हैं, ना तो बुद्धिज़्म को मानते हैं, ना तो ईसाई, ना तो क्रिश्चियन, दूसरे किसी को नहीं मानते। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात बताएँगे सर आप मुझे? बताइए सर। अगर आप कुछ नहीं मानते हैं तो इससे किसी का कुछ बिगड़ जाता है क्या? अच्छा, नहीं मानने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है सर, तो हम यही बता रहे हैं। तो फिर आप अपने ना मानने को इतना बेहतर क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये हम कह रहे हैं ना क्यों कि बता भैया हाँ, हाँ, आपने बोला मैं मैंने सुना ना। बोलता हूँ, नहीं, आप अनुशासन मैं का बोलता पालन हूँ। नहीं करते क्या? जी सर, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना आपके अंदर। आपने बोला मैंने बड़ी बोलिए। शांति से सुना, अब मैं बोल रहा हूँ आप सुनना नहीं चाहते। जी, सुनता हूँ। जैसा कि सर ने ये कहा है कि सभी धर्म अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। मैं फर्स्ट। सर को थोड़ा-सा केमिकली प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सर को लगता है कि सभी धर्म हैं। अब ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है या इनके अध्ययन का दायरा सीमित होने की वजह से भी ऐसा हो सकता। हमारे प्रिय भाई ने ये भी कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो किसी को नहीं मानता, ठीक है? तो भई आप नास्तिक हैं, आप किसी को भी नहीं मानते तो इससे किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेरे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे मैं अगर कुछ मान रहा हूँ, तो आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म अच्छा है, कोई बौद्ध कह रहा है बौद्ध धर्म अच्छा है, कोई मुस्लिम कह रहा है मुस्लिम धर्म अच्छा है, कोई क्रिश्चियन कह रहा है क्रिश्चियन धर्म अच्छा है। तो आपको सबसे तकलीफ हो रही है। कैसे अच्छा कह हाँ, रहा है? क्यों अच्छा कह रहा है? तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आता है आप जैसे लोगों को देख कर के, कि चलिए हमारी जी, एक स्वैच्छिक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम अपनी अच्छाई के बारे में बात करना चाहते हैं। धर्म जिसको आप सबका धर्म कह रहे हैं, हालाँकि धर्म एक होता है, बाकी सारे मत, पंथ, संप्रदाय हैं। धर्म सिर्फ़ एक है, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है और धारण करने योग्य सद्वृत्तियाँ होती हैं, जो सद्वृत्तियाँ धारण करने योग्य हो उसको हम धर्म कहते हैं। तो शायद आपका थोड़ा-सा फिलॉसफिकल टर्म्स बड़ा कच्चा है और इसीलिए बिना पढ़े, बिना जाने, मुँह उठा के बहुत सारे लोग जो हैं, आ जाते हैं धर्मों पर बात। अभी मैं आपसे धर्म की परिभाषा पूछूँगा, आप नील बटा सन्नाटा होते हुए भाग जाएँगे। जिस भी धर्म को आप अच्छा, अच्छा। क्रिटिक्स करना चाहते हैं, देखिए किसी हुँ, को क्रिटिसाइज़ करिए सर, मैं क्रिटिसाइज़ से नहीं भाग लेकिन जी, जी। पढ़े बगैर क्रिटिसाइज़ मत करिए। यहाँ पर पढ़ने का मतलब है समग्र अध्ययन। ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन कहीं से उठा ली और मुँह उठा के चले हाँ, आए, भैया हम तो नास्तिक हैं, हम तो ऐसा तो ना नहीं बोलिए सर, मानते। मुँह उठा के। नहीं, नहीं, नहीं नहीं, सर, अरे सर अब इसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको? नहीं सर, भाई मुँह ये जो उठा के वर्ड ही है ना, आदमी आता है ना सर, मुँह से ही तो बोलता है, कोई और स्रोत तो नहीं है बोलने का ना प्रभु। नहीं, वो अंदर का भाव अलग होता है ना सर, जो मुँह उठा नहीं, के अच्छा कहने का अच्छा जो है भाव ना, बुरा लग रहा है, अंदर का सॉरी भाव अलग इसके लिए होता मैं क्षमा प्रार्थी हूँ है। अगर मेरे अंदर के भाव से नहीं, आपके नहीं, अंदर नहीं, में कुछ हो रहा है, माफ़ करें, नहीं, नहीं मैं सर, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपसे सर बड़े आदमी हम्बल हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे भाव से अगर आपके अंदर के भाव को कुछ हो रहा है तो इसके लिए मैं विनम्र रूप से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मुँह वो तो उठा के, मैं ये कहूँगा मुँह चला के, क्योंकि भाई अब तो नहीं, मुँह वो चलाना जो तो सही है टॉन्ट ना, मारने का प्रैक्टिकल भी है रहता है सर। ये तो प्रैक्टिकल है ना सर, नहीं आप तो सर, एथिस्ट हैं, आपको कैसे किसी भावना पे तकलीफ हो सकती है? ये अच्छा, प्रैक्टिकली अच्छा, है नहीं कि सर, नहीं? मुँह चलाते हैं तभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं? सही-सही बताइएगा। नहीं सर, वो जो है ना, जो टॉन्ट मारने का रहता है ना सर, वो नहीं, नहीं, किसी को मैं क्यों मॉरली टोंट मारूँ? डिमोरलाइज़ मैं करना, कब आपको कब से टोंट से रहता है ना तकलीफ सर होने वो, लगी? आप तो होता सबको है ना टोंट सर वो। मारते हैं। सर आप लोग तो नहीं, सबको टोंट मारते हैं, आप बौद्धों को टोंट मैं मारते किसी हैं, को आप टॉन्ट हिंदुओं को मारता हूँ? टोंट मैं मारते हैं, आप बोलता हूँ सर, मुसलमानों को टोंट मारते हैं, आप मैं क्रिश्चियनों बोलता को हूँ सर। टोंट मारते हैं और जैसे ही कोई आपको टोंट मार देता है तो आप कहते हैं, "अरे! मेरे को टोंट मार रहे हो सर, टोंट मार नहीं, रहे हो नहीं सर।" सर, मैं बोलता हूँ गलत सर, बात है, आप मज़ाक गलत उठाइए, बात कोई है बात सर। नहीं। आपको नहीं, क्यों नहीं, इतना नहीं, बुरा लग रहा है? नहीं सर, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है सर, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप सारे धर्म के जो लोग हैं आप, यही बताने में शुरू करें सर आप, हमने बनाए, क्या चीज़? हमारे भगवान बड़े हैं, हमने बनाए, हमारे भगवान नहीं, बड़े हैं। आप एक चीज़ बताइए, अरे! सुनिए। जी, क्या जी। नाम है आपका? अच्छा, भगवंत है। भगवनाथ। जी, भगवानाथ कि जी, भगवनाथ? भगवंत। भगवंत भाई। जी, हाँ, जी, तो जी मेरे सर। भगवंत भाई मुझे एक बात बताइए, इस चैनल जी को आप सर। कितने दिन से देख रहे हैं? नहीं सर, ऐसे ही देखता हूँ मैं, ऐसे यूट्यूब कितने दिन से देख रहे हैं मैं ये पहले आपसे बताइए, जानना पहली चाहता बार, हूँ। मुझे कितने दिन से सुन रहे हैं पहली ये बार। बता दीजिए? पहली बार। नहीं सर, तो पहली बार। पहली बार में आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी सोच क्या है, मैं धर्म को कैसे प्रेज़ेंट करता हूँ या फिर मैं क्या बोलता हूँ? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि आप तो अपने आप को ही सबसे बेहतर बताते हैं, आप ये भी कहते हैं कि आपके ही भगवान ने ये बनाया, वो बनाया। आपने मेरे मुँह से अगर ऐसा कुछ सुना हो तो आप कहें तो समझ में आता है। लेकिन जी बिना सर। किसी
प्रकरण को सुने आप, उसके ऊपर अगर एलिगेशंस लगा दें कि ऐसा ही कहता है, तो ये गलत बात है। आप मेरे बारे में क्या हाँ जानते सर। हैं? शायद नहीं जानते। अच्छा सर, मैं बोलूँ सर? हाँ, बोलें। अच्छा सर, आपने कहा वो बौद्धों के कुछ कहानियाँ बताई सर आपने। अरे मैंने एक पुस्तक से समीक्षा की है, मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, उस ग्रंथ को पढ़ कर के जी। मैं बता रहा हूँ कि उस ग्रंथ में लिखा क्या है। शायद आप लोगों अच्छा को सर। कुछ केमिकल लोचा तो पक्का होता है। मैंने नहीं नहीं, नहीं, नहीं कहा। सर। सर, अब नहीं मुझे सर। बोलने दीजिए, आप बोल रहे तो सुन लीजिए। अच्छा सर, आप ही बोलिए मैंने सर, वो मैं सुनता हूँ। मैंने वो प्रकरण अनायास नहीं उठाया था। हुँ, जैसे आप आए हैं, वैसे ही एक सज्जन आए थे, यादव जी। यादव जी ने हुँ। कहा कि मैं जब बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, तो मुझे उसमें उसकी जो भाषा शैली है या उसका कथन उपकथन है, उसमें जो है मुझे वो रस नहीं निकलता या वह परंपरा नहीं दृष्टिगोचर होती, जिस परंपरा का हम सैद्धांतिक स्वरूप बना के बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखने में तो बड़े भले मानुस प्रतीत हो रहे हैं, है कि नहीं? देखने में कितने शरीफ, सज्जन, मैं तो बड़े आदमी हूँ सर, मृदुभाषी। ऐसी कोई बात अरे, अरे, अरे सर! तारीफ़ ही तो कर रहा हूँ, बुरा कहाँ कह रहा हूँ। सब तारीफ़ में भी दिक्कत है सर, गज़ब नहीं लोग सर, हैं भैया। बताइए, बताइए। हाँ, मैंने आप देखने में कितने सज्जन, कितने शरीफ, कितने मृदुभाषी, कितने कोमल, कितने नाज़ुक, कितने मतलब निश्चल दिखाई दे रहे हैं आप। तो वो कह रहे थे कि ऐसे जो निश्चल, मृदुभाषी और बड़े ही सौम्य दिखने वाले जो लोग हैं, दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन बोलते समय ऐसी कर्कशता उनके शब्दों में, उनकी ज़ुबान में और उनके ग्रंथों में होती है कि वो अपच्य हो जाते। तो वही बता रहे थे कि बौद्ध लोग तो भई ऐसे बड़े मृदुभाषी, बड़े शालीन, सभ्य और बड़े ही सहज दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो भाषा शैली को देख कर के बड़ी असहजता महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में आप कहेंगे हमसे? हमने कहा बिल्कुल कहेंगे। उन्होंने जो कहा, चूँकि मैंने भी बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा है, तो मुझे लगा कि हाँ, उनकी बात में सत्यता है। तो उन्होंने कहा कि भैया इस बात को थोड़ा-सा आप सप्रमाण प्रस्तुत करें। तो इस बात को सप्रमाण प्रस्तुत करने के लिए मैंने बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय से एक जातक प्रकरण, यानी कि जो भगवान बुद्ध का कथन है, उस कथन को हमने यहाँ पर उद्धृत करते हुए बताया कि उसमें ऐसा लिखा है। तो जो बात एज़ ए रेफ़रेंस हो रही हो कि जैसा लिखा है, तो उस पर आपको क्या आपत्ति है? अच्छा सर, बोलूँ सर अब मैं? वो मेरे स्वैच्छिक विचार तो नहीं थे, वो मेरी अच्छा सर, मैं स्वैच्छिक अवधारणा तो नहीं थी और उसमें जो ठीक है सर, जैसा लिखा था मैंने वैसा ही कहा है। इससे आपको मान क्या लिया सर। कठिन समस्या आ गई प्रभु? अच्छा, अच्छा, प्रभु मत बोलिए, मैं भी बस आदमी, आप ही जैसा आदमी नहीं, सर, हमारे बोलता हूँ यहाँ सर। हमारे यहाँ अति बुद्धिजीवी लोगों को जो है थोड़ा-सा सम्मान दिया जाता है। क्या हो अरे जाएगा, नहीं सर, मतलब आप मैं विद्वान कहाँ जन बोल हैं, इतने सौम्य, इतने नहीं, कोमल, इतने उत्सुक हैं, तो थोड़ा-सा आपको सम्मान ही तो दे रहा हूँ ना, गलत कहाँ कर रहा हूँ? अच्छा थैंक यू सर, मैं बोलता हूँ सर। बोलें, 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 आपका बोलना अच्छा, ही तो अच्छा लग रहा है। हाँ, वो जो कहा सर आपने कुणाल का कथा बताई, थोड़ा मुझे हिंदी का, थोड़ा मैं दक्षिण भारतीय हूँ ना सर, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जी सर। हुँ। और क्या ना आपने बताया सर, ये कुणाल कथा बोल बोल दी कह दिया आपने, कुछ कथाएँ कह दिया सर, शायद वो भी कथाएँ होंगा जैसा आपके ग्रंथों में कथाएँ हैं, पात्र है, काल्पनिक होंगे वो भी, हाँ ना सर? अब नहीं, ये सर्टिफ़िकेट जो आप बाँट रहे हैं, ये सर्टिफ़िकेट आप तब बाँटते हैं जब आपको उसके बारे में पूरा पता होता है, जब आपको पता ही नहीं है। अब आप ये कहना हाँ, चाहते हैं हाँ। कि भगवान बुद्ध काल्पनिक पात्र हैं? हाँ ना सर, वो भी एक भगवान कथाएँ बुद्ध होंगी सर, काल्पनिक जैसे पात्र हैं? थानोस का नहीं, मैं आजकल आपसे की पूछ रहा हूँ, कथाएँ भगवान हैं। बुद्ध काल्पनिक पात्र हैं? नहीं सर, मैंने कथाओं के बारे में बताया, मैं आपको भगवान कथा बुद्ध का के बारे मतलब में क्या नहीं होता है बताया। ना तो आप श्रीमान? देखिए, देखिए सर, ओह! देखिए, प्रभु, ना तो कथा का मैंने मतलब क्या आपके राम होता है? के कथा शब्द का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? सर, मैंने ना तो आपके राम के बारे में बताया, ना तो बुद्ध के बारे सर, में मैंने बताया। आपसे क्या कहा? मैंने कथाओं के बारे में बताया। सर, मैं मैंने आपसे क्या कथाओं कह के रहा हूँ? जो लग रहा है आपको ग्रंथों में शायद सर, कुछ समस्या है। समस्या ये है सर आप आपको, तो मुझे आपने लगातार आपने अपने मुँह से बोला काल्पनिक सर। बोला है सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर, मैंने जो प्रसंग बिल्कुल सर, वो उद्धृत जो किया है। कथाएँ हैं, सर हुँ, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ सर, आप बोले सर इतने देर तक सर प्लीज़। बोलो ना सर। हाँ, जो आपने बताया सर वो कुणाल का कथा है, शायद वो भी एक ग्रंथों में लिखा हो, आपने मैं इस वर्ड को अपने तथा गौतम बुद्ध की तरफ निकल गए। मैंने बोला वो तो उन्होंने कुणाल ही का जो कहा है कथा है, भई, वो भगवान बुद्ध देखिए, ने ही सुनाई है। ऐसा बौद्ध ग्रंथ क्लेम करते हैं कि वो भगवान बुद्ध ने ही ऐसा कहा देखिए, है। देखिए सर, जो कुणाल कथा है, वो भी एक फ्रिक्शन आप होगा, बुद्धिस्ट हैं जैसे क्या? आपका रामायण हेलो, महाभारत हेलो, होगा। बुद्धिस्ट हो क्या? बुद्धिस्ट हो? नहीं सर, नहीं, तो जब बुद्धिस्ट नहीं, नहीं हो, तो बौद्ध ग्रंथों में काहे इतना हाथ-पैर चला रहे हो? तो आप उसका आप भी जस्टिफिकेशन नहीं क्यों है ना दे रहे सर? हो? उसका उसका अच्छा, बचाव सर क्यों आप कर भी रहा है? नहीं एक है। नास्तिक, आप उसका एक नास्तिक जस्टिफिकेशन सर बचाव क्यों दे रहे करने हो? क्यों आ गया? नहीं हो, आप वह सर नास्तिक। आप क्यों अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, आप फिर उसका आप क्यों जस्टिफिकेशन बौद्धों क्यों के दे रहे बारे हो? में बता रहे सर? आप भी अपने वैदिक धर्म के बारे में आपको बताइए ना। कुछ पता है? नहीं, आपको कुछ पता है? आप अपने आपको वैदिक पता है कि मैं धर्म के बता बारे रहा में हूँ? बताइए ना सर। अरे!
आपको आप तकलीफ भाई क्यों हो रही नास्तिक है? को बुरा लग गया, आप नास्तिक, ये नास्तिक अपने आप को क्लेम कर रहे हैं और कोई बौद्ध झूठा धर्म के नास्तिक। बारे में बात कर रहा है तो भी इनको पीड़ा हो रही है। आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में बताऊँ या उसके बारे में बताऊँ? तो क्या बताऊं मैं सर, प्लीज थोड़ा मैं भी बोलता हूँ शांति सर, से आप बात भी तो कीजिए, मैं बौद्ध आपको नहीं है ना बताने सर। क्यों बोल रहा हूँ। हेलो, सर आप भी तो बौद्ध नहीं, आप भी तो वैदिक धर्म सुनिए के लोग यार, हैं। आप सुनिए आपके यार, धर्म के बारे में हम तो बताइए। खंडन कर रहे हैं ना, कौन हो? तुम भी अच्छा, खंडन आप करो, दूसरे तुम्हें धर्म तो के खुश बारे में होना कैसे चाहिए खंडन खंडन करोगे? से। अरे हाँ, यार थोड़ा धर्म के बैठ खंडन से जाओ। खुश होना चाहिए तुम्हें, इनको मैं बुद्ध का बता देता खंडन हूँ। से। सुनो। पहली बात के यही है, बारे में बताइए। यही दिक्कत है आपकी, आप बिना जाने बहुत सर बोलने लगे हैं। आपका थोड़ा दिक्कत ये प्रॉब्लम है सर, प्लीज सुनो तो सही, आपका मैं ये क्यों बोल दिक्कत रहा है, हूँ ये तो आप बता अपने दूँ धर्म के आपको। बारे में बताइए ना। सर मैं आपके बता रहा हूँ ना, धर्म के क्यों बारे बोल में रहा हूँ, बताइए ना। सुन तो लो सर, सुन तो सर लो। आप चाहते हैं मैं म्यूट कर हाँ दूँ सर आपको? सुने कि मैं सर क्यों देखिए, बोलता हूँ। आपके हाथ में अगर देखिए म्यूट है तो कर सकते। सर, आप बीच में नहीं टोकेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं म्यूट बिल्कुल सर, करूँगा। मैं सुने, आप 10 घंटे आपका बताइए एतराज़ सर, मैं ये है सुनने को रेडी हूँ। आपका एतराज़ है कि मैं बौद्ध धर्म पर क्यों बोल रहा हूँ, नहीं हिंदू पर नहीं क्यों नहीं 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 बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं सर, मेरा क्लेम ही है। मैंने बताया आपका, जैसे मैं शुरू में बताया सर, आपके धर्म भी वही बता रहे, इनके धर्म भी वही बता रहे, अरे और भैया तुम तीसरे मेरे धर्म का भी धर्म वही बता रहे, इनके बात धर्म बता। बता रहे, तो मुझे आपको सर मुझे बोलने तो दो कि मैंने अभी जो मुझसे जिसके बारे में पूछा गया है, मैंने उसके बारे सर में बताया। मुझे शब्द तक बोलने नहीं दे रहे सर, आप बोल रहे हैं मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए, मैं बोलता हूँ सर, बाद में बोलिए ना सर, आपका या स्ट्रीम है नहीं, सर। आपने प्रश्न किया है ना, तो उत्तर तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कि खाली प्रश्न सर मैं करेंगे? प्लीज सर लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए, मैं सुनने को राजी हूँ सर, ऐसी तब कोई बात करिएगा नहीं। जो पहले क्वेश्चन का हो जाएगा। पहला प्रश्न जो आपने जो आरोप लगाया है कि मैं बौद्ध धर्म पर क्यों बात कर रहा हूँ, उसका उत्तर तो दे दूँ आपको कि सर नहीं सुनेंगे? आप मेरे बात को ऐसे बता रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, प्लीज लास्ट बार बोलता हूँ, आपका धर्म वैदिक धर्म है, आप उनके बारे में बताया, आपने बताया ना सर, आप उनके बचाव करने आए बोले ना सर। अच्छा, मैं तो आपके गॉड को मानता हूँ ना उनके गॉड को मानता हूँ। आपने बताया बौद्धों में ऐसे ऐसे कुरीतियां हैं। जो अच्छा नहीं आपके धर्म मानते में हो भी तो बताइए उसमें कुरीतियां लिखा हैं। हुआ इतने पीड़ित क्यों हो? उसमें जो लिखा हुआ सर उसके लिए इतने पीड़ित क्यों हो? मैं मैं पीड़ित नहीं हूँ सर, मैं पीड़ित नहीं नहीं मुझे हूँ, आप ऐसे आपने बता पहले रहे हैं हम ही फर्स्ट है। आप ऐसे बता रहे हैं हम ही फर्स्ट है, मैंने दूसरे कब सारे बोला गलत कि है। फर्स्ट है? नहीं, मेरा ये शब्द दिखाइए जहाँ पर मैंने ये बोला कि हम ही फर्स्ट हैं। ये आप दिखाइए कहाँ आपने बोला क्या, मैंने? अच्छा आप आपने ये बताया सर पहले, निराधार आरोप लगा रहे हैं सर, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। सर आपने पहली बार क्या बताया सर, पहले वर्ड स्टार्ट करते, धर्म जो है हाँ, ना धारण करने के लिए होता है, पूरे मत हाँ। होते हैं, पूरे दूसरे जो है ना मत है, यही हमारा धर्म है, ये आपका बोलने का अंदाज था सर पहले बार में। मैंने गलत बोला ही समझिए नहीं, सर आप, यही अरे नहीं सर, मैंने अगर गलत आपने कहा सर, मैंने अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए सर, बुद्ध ने भी इसी को धर्म आप बताया पढ़े है, हैं जो बुद्ध पहले बुद्ध बताया धर्म। देखिए जब देखिए मैडम जी, आपको रेस्पेक्टेड मैम ज्ञान जी, नहीं बात है वो तो नहीं है। काहे इतना उछल-उछल के बात कर रहे हैं सर? मैंने ये कहा नहीं कि नहीं नहीं सर, धर्म आप सुने सर, मैंने ये कहा मैं था पहली बार हाँ सर धर्म एक ही होता है, बताइए। बाकी सब मत पंथ संप्रदाय हैं। तो मत पंथ और अच्छा ये संप्रदाय बताइए और सर, धर्म में अंतर धर्म होता है। कौन सा है, मत अगर आपको पंथ ये कौन नहीं से हैं समझ सर? में आता तो मैं क्या करूँ? नहीं 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 सर, मैं थोड़ा आपको बता, धर्म कौन सा है, मत पंथ कौन से हैं? हाँ, सुनिए, मैंने आपको ये बोला हाँ, था कि धर्म का तात्पर्य हो जो धारण करने योग्य हो। क्या धारण करने योग्य है? अच्छा सद्वृत्तियाँ धारण करने योग्य है, सदाचरण धारण करने योग्य, ठीक है? ये धर्म है। जो धारण करने योग्य हो उसे धारण किया जाए, इसे हम धर्म कहते हैं। ये हो गया धर्म की परिभाषा। अब हम बात कर रहे हैं मत। मत का तात्पर्य है जैसे जो नास्तिकवाद है, नास्तिकता कोई धर्म नहीं है, लेकिन नास्तिकता एक मत ज़रूर है। नास्तिकता उन लोगों का मत है जो लोग किसी रूप में वेदों पे या ईश्वर पे अविश्वास रखते हैं। ये मत क्यों है? क्योंकि ये आपकी स्वैच्छिक धारणा का आधार है कि मैं सर मुझे ऐसा ये क्लियर कीजिए, धर्म मानता कौन सा हूँ। है? मैंने आपको क्या बताया? जो धारण करने योग्य हो वो धर्म कहलाता है। मैंने धर्म का तो उसका शाब्दिक नाम तात्पर्य बताइए सर, आपको बताया। उसका नाम धर्म बताइए अपने आप सर। में ही परिपूर्ण है प्रभु। धर्म अपने आप अच्छा में ही ये वैदिक परिपूर्ण धर्म सिद्ध है। धर्म नहीं है आपका? क्या चीज़? अच्छा ये वैदिक वैदिक धर्म नहीं है कुछ पहले बात तो नाम का? वैदिक होता है, आपसे बदतमीज़ी की अच्छा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं बोल पहले भी मैंने नहीं, सॉरी नहीं, पहले पूछा तो था सर, अपने मैं शब्द दक्षिण सुधार भारत। लीजिए, वरना मैं अभी देखिए सर, नास्तिक-फास्तिक कहना शुरू करूँगा, आपको बुरा लग जाएगा। देखिए सर, देखिए मैं दक्षिण भारत से हूँ, पहली बार बताया था आप मैं, किसी भी थोड़ा भारत मुझे से हैं, हिंदी का बदतमीज़ी प्रॉब्लम करने के होता है। अधिकारी थोड़ी हैं। हेलो, क्या शब्द यूज़ अच्छा किया था? बताइए, नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही बताया मुझे हाँ, हिंदी का प्रॉब्लम है, मैं दक्षिण नहीं भारत से हिंदी हूँ का सर। प्रॉब्लम है तो आप फिर मैं वही हिंदी आप, बहुत अच्छी नहीं सुधार देता लॉजिक हूँ, मैं बिना, अच्छे-अच्छे लोगों की हिंदी नहीं सर सुधार आप देता हूँ, लॉजिक आपकी को भी छोड़ सुधार के दूँगा। इधर उधर का बात करेंगे तो नहीं, कुछ मैं नहीं कह सुधार सकते सर। दूँगा आपकी हिंदी, आप बुरा मत मानिएगा, नहीं मेरे से नहीं, साथ आप लगे रहिए, आपकी लॉजिक हिंदी से को छोड़ एकदम के इधर परिपक्व उधर बना भागे दूँगा। तो इसका इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा सर। नहीं, आप भाग रहे हैं, मैंने आपसे सुनिए, मैंने आपसे क्या हाँ कहा था? मैंने आपसे कहा था, धर्म अलग चीज़ है,
मत अलग चीज है, पंथ अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है। सबसे पहले हम ये डिवीजन कर लें कि आप बार-बार ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों नहीं होता है, धर्म सिर्फ एक ही होता है। अच्छा ठीक कौन है, तो सा? सबसे पहले धर्म समझे क्या है, फिर अच्छा वो मत नाम बताइए ना समझे सर। क्या है। क्या चीज? अरे यार, धर्म अच्छा अपने वो आप धर्म में का। ही एक नाम है, धर्म अपने आप में ही एक परिपूर्णता है। अच्छा फिर क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है? क्या चीज? नहीं, क्रिश्चियन मत है। हाँ फिर वैदिक। ये बोलने देंगे तब तो कोई बताएगा आपको, कि बस ऐसे ही बीच में कूद-कूद के मैं आ आपका जाएँगे और वैदिक को भी बोलेंगे कि मत ये ही समझूंगा सर, अगर नहीं नहीं मैं हुँ। आपका वैदिक को भी धर्म नहीं मानता सर, वैसे ही वो भी मत ही है। तो मैंने कब बोला कि आप मानिए? मैंने तो मानने के लिए कभी भी व्यवस्था नहीं की आपको। हाँ, आप ज़बरदस्ती देखिए कह रहे हैं देखिए कि जैसे अभी आप अभी ऐसे रो रहे हैं आपका। जैसे मैं आपको वैदिक धर्म मानने के लिए कह रहा हूँ। कब कहा मैंने कि मानो? आप कौन होंगे सर? नहीं नहीं आप कौन होंगे तो मुझे क्यों रो मानने के रहे लिए? हो कि मैं बोलिए। नहीं मानता? ये एक ही नहीं बात 100 रोना बार नहीं है, कहने की क्या आप जो आवश्यकता है है कि सर, ये नहीं मानता, नहीं मानता। आप आपके ना मानने से फ़र्क क्या पड़ता है? सर आप आपका भी ना मानने से कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, ना तो तो मैंने मेरा ना कब अपने आपका। फ़र्क के लिए इतना अपील। रोना-गाना शुरू किया है? आप ही अपने फ़र्क के लिए रो हाँ गा रहे हो बात सर, ही मैं तो है रो ही गा नहीं रहा हूँ। आप ही ना रो सर, गा रहे बात हो कि मैं ये नहीं बात मानता, ही मैं वो भी नहीं मानता, मैं इसको भी नहीं मानता, मैं उसको भी नहीं मानता। भई आप ही तो रो रहे हो बात ना, ये मैं है, तो कह ही नहीं रहा हूँ। बात बात ये है सर, अपने आप को हाँ। श्रेष्ठ समझकर दूसरों को नीचे मत बोलिए, ये है मेरा अरे विचार। भैया, मैंने नीचा बोला ही नहीं है, और अगर मैं अच्छा श्रेष्ठ हूँ तो दूसरों इससे को आपको मत तकलीफ कहना। क्यों है? ये बताइए। अरे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो तो प्रॉब्लम आपकी है, अपने प्रॉब्लम आप है, में मेरी ऊंचा प्रॉब्लम समझ नहीं है। लेना। नहीं, नहीं, मेरी प्रॉब्लम नहीं ये है। देखिए ये सर, मेरी प्रॉब्लम नहीं खुद है। को मैं हूँ ऊपर। श्रेष्ठ, मैं हूँ श्रेष्ठ। आपको दिक्कत है? बताइए, क्यों दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? यही तो प्रॉब्लम नहीं सर, मुंह से पैदा तो होने तुम्हारी वालों को प्रॉब्लम यही है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूँ मेरे भाई? नहीं मुंह से पैदा होने वालों का यही प्रॉब्लम है सर। ये फंस गया सीएम। मैं आपसे पूछना चाहता हाँ हूँ, आप कहाँ से पैदा हुए हैं? देखिए ये देखिए सर, परखनली आपने से पैदा आपने हुआ कहा है, श्रेष्ठ। सर, परखनली सर, से। सर, आपने कहा कि मुँह से पैदा होना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नहीं आप जहाँ से पैदा हुए हैं, ईमानदारी से एक तो बार सबको नेचुरल है सर, बताइए कि आप यहाँ से हम पैदा तो हुए हैं। नेचुरल है सर, जैसे नहीं, हजारों वर्षों नेचुरल से क्या होता है? नहीं, लोग नेचुरल जैसे पैदा पैदा क्या हो रहे होता है? हो रहे नहीं, सर। नेचुरल पैदा क्या होता है? क्या नहीं, आपको नहीं आपने कहा मालूम? मुँह से पैदा आप होना, आप, सुनिए, आप सुनिए सर। आपने कहा कि मुँह से पैदा हुए। तुम कहाँ से पैदा हुए ये बताओ मेरे को? आप म्यूट मत कहाँ से कीजिए पैदा सर। हुए हो? कहाँ से ये पैदा हम हुए हो नेचुरल सर? पैदा हुए। अच्छा आप मुंह से पैदा हुए हैं क्या? अरे तुमने ये बोला था, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, तुमने बोला। तुमने अगर किसी को तुम बोला कि कहाँ वो से मुँह पैदा से हुए पैदा हुआ है, तो भाई? तुम पहले ये बताओ तुम्हें तुम कहाँ से इतनी पैदा शर्म हुए? क्यों आ रही जिस काम से पैदा हूँ उसका नाम लेने में, आपको बताओ। नहीं मालूम? कहाँ से पैदा नहीं, हुए? नहीं हम आपका आपको नहीं पूछे मालूम? कहाँ से पैदा हुआ अच्छा है तू? आपको नहीं मालूम? कहाँ से निकला है? तू तड़ाक से मत कहाँ निकली। से नहीं, पैदा तू हुआ तड़ा क्या है? तुम? कहाँ से? भई अनुशासन आपने भंग किया है, बात किस पर हो रही थी? आप सीधे एक ऐसा वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं कि आप किसी के जन्म पर, किसी की पैदाइश पर आक्षेप लगा रहे हैं कि तुम यहाँ से पैदा हुए हो। अगर आप किसी को मुँह से पैदा हुआ मानते हैं, तो कृपया आप हमें बताएँ आप कहाँ से पैदा हो? आप नहीं जानते, नहीं जानते आप जहाँ अरे कहाँ यार, से तुम्हारी पैदा हुए। पैदाइश मैं देखने गया था क्या कि तुम कहाँ से निकल रहे हो कि मैं जानता हूँ? अरे मैं तुम तुम्हारा क्या बाप मुंह थोड़ी से लगता निकले हूँ कि हो मुझे क्या? पता है कि तुमको कहाँ से निकाला जा रहा है, कहाँ से तुम अच्छा पैदा तुम हुए मुंह हो। से निकले हो क्या? अरे भैया, तेरा तुम मुंह आरोप से है ना कि निकले। मुँह से निकला, तो तू मुझे बता तू कहाँ से निकला? बता मेरे भाई, बताओ कहाँ से पैदा हुए हो? अच्छा बोलो तुम मुंह से पैदा हुए हो, हाँ बोलो ये बस तुम्हारा मैं आरोप बोल था। देता हूँ। नहीं, ये तुम्हारा नहीं आप आरोप था। बताइए। अच्छा आप तुम्हारा बताइए, आरोप वर्ण था। व्यवस्था में तुमने अपने आप अगर को किसी श्रेष्ठ को बोला माना कि ना वो मुँह आपने। से पैदा हुआ देखिए है, देखिए सुनो, देखिए देखिए आपने तुमने अपने अगर आप किसी को बोला कि वो मुँह से पैदा हुआ है, तो तुमको अपना स्थान बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ से पैदा हो। बताओ कहाँ से पैदा हुए? म्यूट कर रहे हो। आप ये तो बताइए ना, म्यूट आप करूँ, वर्ण व्यवस्था में तुम कहाँ से अनावश्यक पैदा बोलोगे, हुए हो? क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि वर्ण तुम कहाँ व्यवस्था से में पैदा कहाँ हुए? पैदा हुए हो? नहीं नहीं वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ कहाँ से पैदा हुए? अरे वर्ण व्यवस्था की बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बोलो कहाँ से पैदा नहीं हुए आप हैं? आपने कहा हम श्रेष्ठ लोग हैं, बोला ना आपने, बोला ना आपने। अरे भैया, तो तुम अश्रेष्ठ हो ये बताओ, तुम श्रेष्ठ नहीं हो? तुम श्रेष्ठ नहीं हो? नहीं आपने बता बोला ना। नहीं आप तुम बोला ना, श्रेष्ठ अब नहीं हो बोला क्या? ना अश्रेष्ठ। तुम देखिए मुझे ये देखिए मैंने बताओ, खुद को क्या तुम श्रेष्ठ नहीं हो? तुम श्रेष्ठ नहीं हो? तुमको अपनी श्रेष्ठता पर किसी बात का शक है? तुमको अपनी श्रेष्ठता में किसी चीज़ को लेकर के शक है? ये बताओ। भाई अपने आप को तुम छोटा समझते हो क्या तुमको भाई? तुमको छोटा समझना है अपने आप को, तुम छोटा समझो, तुमको अपने भाई आप को हर अश्रेष्ठ हर कहने में इंसान अच्छा अपने लगता आप है, में तो श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ हर कहो। इंसान अपने आप में अच्छा है, भाई हर हम कोई क्यों, श्रेष्ठ है, मेरे सब में क्या श्रेष्ठ कमी है। है कि मैं अपने आप को निकृष्ट व्यक्ति बोलूँ? एक अच्छा जीवन मिला है, मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ, तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं एक अश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ? जीवन में हर चीज़ है मेरे पास, मैं क्यों बोलूँ कि मैं एक अश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ? भई तुम्हारे अंदर अगर अश्रेष्ठता का भाव है, तो तुम अपने भाव के लिए तुम ज़िम्मेदार हो। लेकिन अगर मैं खुश हूँ, मैं अपने जीवन में अगर उन्नति कर रहा हूँ, तो मुझे इससे अगर लाभ है, मैं इससे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो मैं एक श्रेष्ठ अपने आप को मानता हूँ, तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ़ है? बताओ? कोई व्यक्ति अगर अपने आप को अच्छा कह रहा है, तो इससे आपको क्या तकलीफ़ है भई? सर बात वो नहीं क्या है, आप बुरे हैं इसलिए आपको बात वो तकलीफ हो नहीं। रही है?
आपका मन का जो भाव है ना, वर्ण व्यवस्था ये में जो मेरे मन का श्रेष्ठता की भाव आप भाव है कैसे ना, जान सकते हैं? नहीं आप कोई दिव्य ज्ञानी है क्या कि मेरे मन के भाव पे आप बात करेंगे? मेरे मन के भाव पर बात मत करिए। आप मन जानने वाले ये व्यक्ति नहीं ये है। सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये बैठे हैं सब ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है। ठीक है? ये हाँ, और जो ये आपने और बार बार अनम्यूट करते हो, क्या बताएं। पहली बात क्या होती है, ये इतनी शर्मनाक जगह से पैदा हुए हैं कि इनको बताने में ही आपत्ति हो रही है, वरना दूसरों को तो मुख से बोल रहे हैं, लेकिन अपना नहीं बता रहे कहाँ से नहीं, पैदा आपके वर्ण हुए। व्यवस्था में है ना सर, आपके अरे वर्ण वर्ण व्यवस्था में है व्यवस्था, ना सर। हमारी वर्ण व्यवस्था कहाँ से हो जाएगी? अगर हमारी वर्ण व्यवस्था में होता तो उसी वर्ण व्यवस्था में आप भी आते। तो आप अपनी जगह बताइए आप कहाँ से पैदा हुए हैं? नहीं सर, आप बताए ना, अभी अभी कोई किसी ने आप नहीं बताया, हम लोग बताना चाहते। ब्राह्मण सारे बैठे देखिए, ये हैं चीज़ यहाँ मैंने पे। नहीं, देखिए मैंने कौन कहाँ नहीं से तो पैदा बताए, हुआ किसी है, ने बताया नहीं यह सर। मैं नहीं लेके आया देखिए था। बताइए लेकिन बताइए, आपने अभी अभी बोला किसी ने कि बताया, हम अगर कोई ब्राह्मण मुख से बैठे हैं पैदा हुआ सारे। है, सुनिए, अगर आपने ये क्लेम किया है कि कोई मुख से पैदा हुआ है, तो आपको ये बताना, कम से कम आप किसी को मुख से पैदा हुआ बोल रहे हैं, मतलब आप मुँह से नहीं पैदा हुए हैं। तो आप बताइए ना कहाँ से पैदा हुए हैं? पहले इसको बताइए, फिर वर्ण व्यवस्था पे हम बात करेंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अच्छा, हम नेचुरली कहाँ पैदा से हुए पैदा हैं हुए? सर, जहाँ से लोग पैदा तो होते हैं वहां नेचुरली से। क्या होता है? तो जहाँ से भाई अच्छा, किसी को मुँह नेचुरल से नहीं पैदा मालूम हुआ, आपको। नाम बताओ, कहाँ से नाम पैदा हुआ बताओ। अच्छा, आपको नहीं मालूम है। अच्छा, आप अबे जो तुमको हम मेरी पैदा बात को सही करने गए थे क्या कि अच्छा अच्छा हमको अच्छा अच्छा मालूम है? अच्छा। एक मिनट सर, मेरी बात को सही मानते हैं आप मुंह से पैदा अरे हुए। तुम कहाँ से पैदा हुए थे ये तुम बताओगे ना यार, हम थोड़ी श्रेष्ठ है, जानते हैं। ब्राह्मण है, बताए ना। मैंने सारे ब्राह्मण बैठे हैं बोला? लोग मैंने कब ब्राह्मण बोला? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मेरे भाई, मैं ओबीसी में आता हूँ। तुमको नहीं, कोई मेरे ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी नाम में है। दिख रहा होगा, हाँ, ये देखो नाम, ओबीसी मेरा में। नाम पढ़ो पहले क्या है? मेरा नाम पढ़ो पहले क्या है? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम क्या गलतफ़हमी लिखा में है पड़े आप? हुए हो। सनातन समीक्षा कुछ लिखे है ना सर आप। अरे बेवकूफ़, उसके नीचे नाम नीचे भी नाम लिखा हुआ है पढ़े यार, ना। नीचे नाम भी बात लिखा अच्छे हुआ है, की देखो सर, ना, बेवकूफ मैं भी उल्टा बोल मैं सकता हूँ। ओबीसी में आता हूँ, और अच्छा कुछ बात कीजिए जगह ना। हम लोग एसटी में भी आते हैं, हम लोग कुछ जगह एससी में देखिए भी आते हैं। बात अच्छा हाँ, कीजिए सर, हम ओबीसी बात में। आपका नहीं, मैं तरीका अच्छे से ही ठीक। बात कर रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद थी कि आपको दिखता होगा, लेकिन आपको दिखने में भी समस्या है। बताइए, नीचे साफ-साफ अपना नाम लिख रखा है मैंने, मेरा नाम है राजेश कुशवाहा, ठीक है? अब तुम बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये तुम्हारी इस गलतफ़हमी का मैं कौन-सा निराकरण करूँ बताओ? अच्छा, आप देखिए सर, बार बार अनम्यूट मत कीजिए। नहीं, एक तो अनम्यूट नहीं, बात ये म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट तो नहीं, म्यूट कर रहा हूँ तुमको, देखिए, क्योंकि भैया तुम वही तो बता रहा हूँ अनुशासित सर, बात म्यूट नहीं कर करने रहे के हो। बाद अनम्यूट होता ना। नहीं तो पहले म्यूट कर रहा हूँ ना, तो तुम कह रहे हो हाँ, फिर बार-बार मत अनम्यूट कीजिए मत फिर। करिए, इसका मतलब मैं हाँ, तुमको म्यूट रहने दूँ? वही ओबीसी चलो है। भैया, मैं तेरे को अच्छा, अनम्यूट आप नहीं ओबीसी करूँगा, हैं। तू म्यूट रह इसके बाद से। भैया, मेरे को गलत मत कहना, इन्होंने खुद कहा कि इनको बार-बार अनम्यूट ना किया जाए। इन्होंने कहा कि इनको अनम्यूट मत किया जाए, तो मैंने इनको हमेशा के लिए म्यूट कर दिया है, ठीक है? इनकी इच्छा की पूर्ति कर दी गई है। हालाँकि ये दूसरों को मुख पुत्र कह रहे थे, लेकिन अब तक ये नहीं बता पाए कि ये कौन से पुत्र हैं। दूसरों को सर्टिफ़िकेट बाँटेंगे, लेकिन खुद का जन्म स्थान नहीं बताएँगे कि ये कहाँ से पैदा हुए। कह रहे हैं मैं नेचुरली तरीके से पैदा हुआ हूँ। भाई नेचुरली तरीका क्या होता है भाई साहब? वही बता दो कि नेचुरल तरीके से कैसे पैदा हुआ जाता है, यही बता दो भई। बड़ी कृपा हो जाएगी तुम्हारे पर। बताओ नेचुरल तरीके से कैसे पैदा हुए हो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया मैं आपको बाहर कर दूँ। बताएँ, सर आप कहाँ से पैदा हुए? ओबीसी हैं? सर आप ओबीसी हैं? यस, मैं ओबीसी हूँ। अच्छा, अब बताएँ ओबीसी है आप तो कहाँ से हिंदू हैं पैदा हुए? सर। अच्छा, आप आप हिंदू कहाँ हैं, से पैदा हुए? सनातनी हैं। अच्छा, आप ही क्या चीज़? सनातनी हैं। आप क्या सनातनी कैसे ओबीसी हो गए सर सनातनी? ओबीसी? हाँ, बिल्कुल मैं सनातनी हूँ। कैसे टॉपिक बताइए डाइवर्ट सर? नहीं। टॉपिक नहीं, पहले नहीं, नहीं, इसको मैं बताओ, तुम बताऊँगा। कहाँ से ये पैदा हुए, ये बताइए। बताओ, नहीं, मैं ये इसके बाद बताइए। कोई बात नहीं, नहीं ये आज करूँगा। ये खुला होना चाहिए कोई सर। बात आप नहीं करूँगा, सनातनी बाहर हैं? कर दूँगा। आखिरी नहीं, नहीं, बार अगर लास्ट टाइम पूछ ओबीसी रहा हैं हूँ, आखिरी बार लास्ट सर, टाइम आप पूछ रहा हूँ, के सर, मेरा आखिरी और मेरा लास्ट, मेरा आंसर का लॉजिक नहीं है तो बाहर जाओ, आउट कर देंगे, कोई बात बाहर नहीं। जाओ, बाहर कोई जाओ। बात तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये बता सको, तुम दूसरों को बस बुरा-भला कह ये सकते हो। ये फर्जी ये सारी नास्तिक है, ये असल में बुद्धिस्ट है, और ये ये साउथ बुद्धिस्ट है, इंडियन नहीं नास्तिक है, है, ये चुनाव नॉर्थ लड़ के इंडियन आए ही हैं। है ये। फर्जी आदमी। फर्जी आदमी, इसको हिंदी भी बोलनी स्पष्ट रूप से आ रही है और कह रहा है कि मेरी हिंदी कमज़ोर है ताकि ये दिखा सके कि ये नॉर्थ फर्जी। इंडियन है। बल्कि ये नॉर्थ इंडियन भी नहीं है, ठीक है? नॉर्थ इंडियन जो लैंग्वेज जो उनका जो शाब्दिक प्रोनाउंसिएशन होता है वो साफ-साफ दिख जाता है। एक तो एक नंबर के झूठे, और दूसरी ये है कि इनके अंदर थोड़ी-सी भी, मतलब क्या कहें? जब तुम बिना एथिस्ट जाने हो, बोल रहा है, हाँ, ओबीसी कि को कौन ब्राह्मण बगैर बता रहा पढ़े जाने है। से सर्टिफिकेट बाँट रहा है, प्रमाण पत्र बाँट रहा है। अरे मैं सनातनी हूँ, तो तुम मेरे सनातनी होने से तुमको क्या आपत्ति है? मैं सनातनी हूँ, इसका जी। अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है। हाँ, मैं हाँ, अब आ हिंदू गए हूँ, इस संविधान पे। बात का अधिकार मुझे हाँ, मेरा अब आ संविधान गए देता है। संविधान पे। अब आ गए ना तो संविधान पे। क्या अब आ गए संविधान संविधान तुम्हारी पे, निजी वरना तुम्हारी संपत्ति है हालत क्या? वही थी, संविधान तुम्हारी गुलामगिरी निजी का। संपत्ति है क्या? हेलो, 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 हेलो। यही संविधान तुम्हारा है क्या? संविधान इस देश का है। संविधान इस देश का है। मैं संविधान पे आया नहीं, मैं संविधान में ही हूँ। तुमको आना पड़ेगा संविधान में। शायद तुम संविधानवादी नहीं हो ना, तुम्हें संविधान का एबीसीडी आता है। तुमको वही समझा रहा था। तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं बुद्धिज़्म पे क्यों बात करता हूँ। संविधान का आर्टिकल 25 टू भी कहता है
कि भारत के बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू हैं। हिंदू कोड बिल के अंदर बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ठीक है। तो जब भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये हिंदू ही हैं, तो मैं हिंदू की ही बात कर रहा हूँ। मैं किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप सही में वही बात कर रहे हैं, आपका सोच वही है जो अरे यार, ब्राह्मणवाद का है। हमारी सोच छोड़ दो, हमारी सोच को तुम छोड़ दो भैया, तुम हमारी सोच पे तुम नहीं बात करो। एथिस्ट हो ना, तो एथिस्ट की तरह बात करो। सोच पर क्या बात करोगे आप बताओ? सोच पर क्या बात करेंगे आप? आप नास्तिक है तो नास्तिकता के पैरेलल होके बात करिए। क्यों डर लग रहा है आपको? बदतमीजी कर रहे हैं कि कौन मुंह से पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, वैसे पैदा, बिना जाने कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं। बदतमीजी आपने की ना, क्यों बोला कि मुंह से पैदा हुए हैं? अगर मैं वही पलट के आपको बोल डर देता कि लगता है आप सर यहाँ से आपको, पैदा हुए जिस हैं, बात से तो डर आपको लगता है कैसा ना लगता? आपको, जो आपका नहीं, विचारधारा चल रहा है अगर मैं उस पलट बात को के बोले। बोल देता, नहीं, अगर मैं भी आपको पलट के बोल देता कि आप यहाँ से पैदा हुए हैं, उस पार्टिकुलर जगह का नाम ले लेता, तो आपकी क्या इज्जत होती? आपका सम्मान बढ़ता कि घटता? दूसरों को प्रमाण पत्र देते हैं, दूसरों से अपमानजनक व्यवहार करते हैं और अपने लिए उम्मीद करते हैं कि आपको लोग शाबाशी देंगे। ब्राह्मण समझा है क्या मुझको कि सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आप लोगों को ठीक करना मुझे अच्छे से देखिए आता है। मैं आपसे, तुम जिस धर्म में बोल रहे हैं ना अपने आप को, गुलाम हो तुम, स्लेव हो तुम, जान अरे लीजिए भैया, जाकर ये धर्मशास्त्र तुम्हारा पूरा। ओपिनियन है, तुमसे हम नहीं पता करने वाले कि हम अरे गुलाम हैं या सर, क्या हैं, आप अनुयायी हैं। तुमसे देखिए सर्टिफिकेट नहीं ढूल वो चाहिए, वर्ड है ना उनके धर्म में, ढोल पशु नहीं शूद्र नारी चाहिए, सब ताड़न के अधिकारी। आप मुझसे आप नहीं शूद्र है चाहिए, ना, नहीं आप जो चाहिए है ना, आपसे। आप गुलाम हैं, आप गुलाम हैं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप गुलाम है वहां पे, गुलाम शब्द ही जहाँ हमारी पे आप भाषा अपने का आप को नहीं है। सनातनी बोल रहे हैं सुनिए, ना। आप अपनी देखिए सर डंका का चोट ना, आप अपनी डंका का चोट जो है, अपनी डंका में बजवाइएगा। हमें आपके डंके की चोट से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? और हमारा शब्द तो ही इनके गुलामी है। इनके हम यहाँ जिस तो भाषा को कुणाल मानते जाट तक हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझ रखा है बुद्धिज्म में। नहीं, नहीं, नटराज जी हमको गुलाम बोल रहे हैं। जब हमारी संस्कृति में गुलाम शब्द ही नहीं है, तो हम गुलाम कहाँ से हो गए? गुलाम तो इनकी संस्कृति का अंग है। तो ये लोग गुलाम हैं या ना हो, ये मुझे क्या? लेकिन अभी पहले तो इन्होंने गाली दी, मुखपुत्र बोल दिया और अपना जन्म स्थान नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से निकले हैं। अब फिर ये सर्टिफिकेट बाँट रहे हैं कि आप गुलाम पढ़िए हो, ना, आप ये हो। नहीं आपकी औकात आपके धर्म में बताया गया, आपके जाकर पढ़िए ना। अरे भैया, हमारी औकात की चिंता आपको करने की क्या आवश्यकता है? अरे आप आर्टिकल 340 से लेते हो सहूलत सारे, अब बोलते हो अपने आप को सनातनी। नहीं, क्या आप नहीं, संविधान में हमको हिंदू और सनातनी बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अरे सनातनी काहे, किस बात का सनातनी भाई, जहां से अरे धर्म से बाहर संविधान में निकाल बोला दिया है, इस गया बात का आपको, आप सनातनी, बोल रहे शूद्र संविधान हमें बोला हमारे गया धर्म आपको, को प्रचार आप बोल करने रहे का, हमारे सनातनी। धर्म को मानने की सर आज़ादी देता है मेरे आपको, भाई। सर धर्म में गुलाम समझा गया, आप बोल रहे अपने आप को कहाँ सनातनी कैसे? समझा गया है? कहाँ समझा गया है? अगर जाकर धर्म पढ़िए में ना, गुलाम समझा गया जाकर। होता, सुनो, 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 अगर धर्म में गुलाम समझा गया होता, तो फिर धर्म हम्म। का कॉलम ही संविधान से हटा दिया गया होता। लेकिन संविधान हमें हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है ना। अच्छा, उस बात को आप, उस बात को पॉजिटिव लेके अपने आप को गुलामगिरी ऐसे ही एंजॉय करिए। अरे तो अगर मैं आपको गुलाम हूँ तो गुलामगिरी, आपको आपको क्या मुबारक तकलीफ होगी? मुबारक हो। अगर मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हाँ, एन्जॉय कर रहा हूँ और मैं गुलाम हूँ, अगर मैं हूँ ही तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं आप सनातनी मत बोलिए ना, आप नहीं है, शूद्र मैं है फिर। बोलूँगा, ये आप कौन तय हो, नहीं, ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं क्या फिर बोलूँ, आप क्या नहीं बुद्धिज्म के बोलूँ? बारे में तय करने वाले कौन है? ये वैसा अरे है, भैया, ये ऐसा है। तो तुमको क्या दिक्कत? तुम तो नास्तिक हो ना, अभी तो तुमको बताया कि मैं अरे बुद्धिज्म हाँ पर बोल सर, वही सकता हूँ तो बोल क्योंकि रहा हूँ, आप सुना, कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धिज्म को हिंदुइज्म में यही तो रखता है। प्रॉब्लम है ना। तुम मैं अपनी असली प्रॉब्लम ये है, बोलो कि तुम बुद्धिस्ट हो, तुमको बहुत बुरा लग रहा है। बहुरूपिया नास्तिक बन के आया है, इसको बहुत तकलीफ हुआ है। एक मिनट सर, आपके लिए एक अच्छी सी मीम चलाता हूँ सर, आप पे बहुत सूट करती है। कहाँ गई भाई? हाँ, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। बोल भाई, बोल बोल भाई, बहुत तकलीफ हुआ है बेचारे को। बताओ, यहाँ पर छद्म आवरण ओढ़ करके ये काम कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं बुद्ध को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता, और फिर सारी दावेदारी, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या इसको बुद्धिज्म पर मेरे बात करने से है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि भारत का संविधान आर्टिकल 25(2)B बौद्धों को भी हिंदू की श्रेणी में रखता है, और एक हिंदू होने के नाते मैं अपने सभी धर्मों के ऊपर बात कर सकता हूँ, उस पर चर्चा कर सकता हूँ, उसकी समीक्षा कर सकता हूँ। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ना मैंने कोई अभद्रता की है, ना मैंने कोई अपमानजनक बात की है। जो जैसा लिखा है वैसी बात मैं कर सकता हूँ, इसका अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है। मैं कोई तुम नास्तिकों वाले देश में नहीं रहता हूँ कि जहाँ तुम लोग बोलने पर किसी का गला काट दोगे और किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार करोगे, ठीक है? तो थोड़ी अपनी लिमिटेशंस रखो। तुम मुझे इस बात के लिए नहीं रोक सकते कि मैं किस पर बात करूँ और किस पर बात ना करूँ। तो प्लीज़
संवैधानिक रहें, संवैधानिक तरीके से बात करने दें और बात करें। वही तो बता रहा हूँ सर मैं, वही तो बता रहा हूँ सर आप। आप क्या बताएँगे? संविधान का एबीसीडी भी आता है आपको? अच्छा, लेते हो सारे सहूलतों से, अपने आप को सनातनी बोलते हो, ये आपको अच्छा लगता अरे है तो ना? सहूलियत है तो है सहूलियत। आपको तकलीफ क्या है मेरी सहूलियत से? क्या तकलीफ है सज्जन को? भई मेरी तकलीफ से मेरी सहूलियत से आपको क्या तकलीफ है? ये बताएँ। हाँ ना सर, बदनाम तो यही आप लोग कर रहे हैं। अरे मैंने कब बदनाम किया आपको? हाँ, कब बोला? देखिए, लेते मैं आपका सारे नाम तक नहीं जानता सहूलियत हूँ। सुनिए, सारे आर्टिकल 340 से, बोलते हो अपने को मैं तो सनातनी। आपका नाम तक नहीं जानता हूँ सर। मैं क्यों सर बदनाम आपको मैं करूँगा लास्ट आपको? क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सनातनी कैसे हैं सर बताइए प्लीज? क्या चीज़? आप सनातनी कैसे हैं सर बताइए प्लीज? सनातनी कैसे हैं? आप अपने बाप की औलाद हाँ, हैं या नहीं हैं? देखिए सर, आप पर्सनली नहीं, मत होइए। पर्सनल नहीं, आप पर्सनल हुए थे। आपने मुखपुत्र बोला था, मैंने पूछते रह गया। अब मैं थोड़ा-सा पर्सनल हो रहा हूँ, मुझे बस बता दीजिए, आप अपने बाप की औलाद हैं, कैसे हैं प्रूफ ये करिए? दे, ये देख, ये नहीं, देखिए, आप अपने मैंने बाप की कहा औलाद जब हैं, कैसे संविधान हैं की ये बात प्रूफ करें, करेंगे आप मुझे? नहीं, आप देखिए अपने आप बाप की औलाद हैं, सनातनी ये हैं, प्रूफ करेंगे आप मुझे? आप कैसे हैं आप अपने ओबीसी बाप भी है, की अपने औलाद आप हैं? को ओबीसी भी मानते हो, सनातनी भी मानते हो, ऐसे मानते कैसे हो होगे तो सकता है तुमको सर? क्या दिक्कत है? हैं हम ओबीसी और हैं सनातनी, तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर हम ओबीसी और सनातनी हैं, तो क्या दिक्कत है भई तुमको? हमारे कुछ भी होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये बताओ, तुम हमारे मालिक हो। तुम हमारे मालिक हो कि तुम तय करोगे कि हम क्या हैं, क्या नहीं है और क्या बने, क्या ना करें? तुमसे पूछ के करेंगे क्या? अरे गुलामी करो जाके फिर। तो तुम्हारी क्या दिक्कत है भैया? तुम्हारी क्यों दिक्कत है? हम कुछ भी करें इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बताओ, क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें भाई? क्यों दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? वैदिकों से जाकर आराम गुलामी से कीजिए काम सर। करो, चद्दर तान के सो जाओ, जाके घर सो जाओ। ठीक है ना? जाओ, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। ये आए हैं सबको सर्टिफिकेट बाँटने, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इनसे अब हम सीखें और इनके हिसाब से चलें, बदतमीज़ कहीं। दूसरों को अपशब्द बोल रहा है और जब खुद की बारी आ रही है तो आप ऐसे कह रहे हैं, आप वैसे कह रहे हैं। कितना ज़हरीला है नटराज जी, देख रहे हैं? कितना ज़हरीला है। मतलब ये तय करेगा कि कौन क्या बोले, कौन क्या करे, कौन क्या नहीं करे। अब हम सनातनी हैं तो हम सनातनी क्यों बोलते हैं? अब ओबीसी है तो सनातनी कैसे हो सकता है? ओबीसी क्या मतलब इनके दादा का नौकर होता है क्या? मैं हूँ ओबीसी और हूँ मैं सनातनी, इससे तकलीफ क्या है इनको? क्या ही लोग हैं यार, गजब लोग हैं।